अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक नया एक्सपेरिमेंट हम दिखाएंगे। यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट आज का है वो है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो दो सेल ले लेंगे यहाँ पे हम एक हम ले लेंगे लिक्लाइन सेल, द सेकंड वन इज डैनियल सेल। दिस इज लिक्लाइन सेल है, दिस इज द डैनियल सेल। ये अभी बनाएंगे हम यहाँ पे और इनका जो ईएमएफ है वो कंपेयर करेंगे हम। उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे वो है ये यहाँ पे पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना। ओके पहले दिखाएंगे यहाँ पे सर्किट डायग्राम तो कैसे करना है। फर्स्ट जैसे कैसे नो दैट ये जो पोटेंशियोमीटर होता है ना, इट इज मेड ऑफ सिंगल वायर 1 मीटर लॉन्ग, मेड ऑफ मैग्नेट और कॉन्स्टेंटाइन, या दो वायर्स हो सकते हैं, 3 wires, 4 wires. All the wires are held parallel to each other, but they are connected in series. I will show you here. Let's consider a potentiometer consisting of 4 wires. This is wire number 1 here. And suppose this is wire number 2. 3, 4 wires, and all the 4 wires are held parallel to each other, but they are connected in series. Suppose this is the first wire और ये इसका 1 free end है, ठीक है। ओके यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप लगा है, and this first wire is connected with the second wire in series. इसके लिए भी यहाँ पे जो जंक्शन बनेगा ये हम आपस में कनेक्ट करेंगे स्ट्रिप, कॉपर स्ट्रिप से, एंड देन द सेकंड वायर इज टू बी कनेक्टेड विद द थर्ड वायर इन सीरीज लाइक दिस। और इस कॉम्बिनेशन के साथ एक और वायर जोड़ेंगे यहाँ पे, द फोर्थ वायर। यहाँ पे इसके लिए भी हम कॉपर स्ट्रिप का इस्तेमाल करेंगे, एंड दिस इज द फ्री एंड ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, दिस एंड ए and this is end B. These are the 2 free ends of these 4 wires which are connected together in series, the series combination, okay. And as you know that the length of each wire is 1 meter, 100 centimeter. एक scale लगी होती है यहाँ पे, wooden scale generally which is 1 meter long और 100 centimeter इसकी length होती है स्केल की। मीटर रॉड भी कह सकते हैं इसको, like this. It's held parallel to these 4 wires. इसी तरह इसमें स्केल लगी है, this is the wooden scale. ओके यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो होगी 0 होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। दिस इज 99th centimeter, this is the last centimeter, that is 100th centimeter. This is centimeter scale, okay. It is held parallel to these wires as they are connected in series. Therefore these 4 wires act like a single wire of length 4 meter, ठीक है ना। और ये वायर आपको पता ही है रेजिस्टेंस वायर होती है, जनरली मेड ऑफ मैग्नीन और कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है। ओके, बिकॉज ऑफ 2 रीजंस, हाई रेजिस्टिविटी एंड लो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि टेम्परेचर का इसकी रेजिस्टेंस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा इसकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। अब दिस इज व्हाट वी कॉल, ये जो सारा अरेंजमेंट होता है ये एक वुडन बोर्ड पे होता है। यहाँ पे देखिए आप, ये दिस इज द वुडन बोर्ड, इसी पे सारा अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। दिस इज अ वुडन बोर्ड, इस पर 4 वायर्स लगे हैं, दे आर कनेक्टेड in series but are held parallel to each other. Each wire is 1 meter long. This is the wooden scale fitted on the board and is held parallel to the length of the wires. Okay, this is what we call the potentiometer. ठीक है,
अब सबसे पहले अब पावर सप्लाई चाहिए, इसकी एक अपनी पावर सप्लाई होती है जिसको उसमें हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, 1 में की का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। उस बैटरी को हम वेरिएबल भी बना सकते हैं विद हेल्प ऑफ रीस्टेट, ठीक है ना। रीस्टेट हम कनेक्ट करेंगे तो उसे वेरिएबल बैटरी बनेगी। तो उस बैटरी को हम कहते हैं ड्राइविंग बैटरी या ड्राइवर बैटरी। तो पहले यहां पे हम कनेक्ट करेंगे इसके साथ पावर सप्लाई, इस तरह से दिखा देंगे। दिस इज द कनेक्टिंग वायर हियर। ओके, इसके साथ रिस्टार्ट कनेक्ट करेंगे, रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट के साथ हम यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करेंगे, यहाँ से पॉजिटिव ले लेंगे, दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। ओके, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पॉजिटिव टर्मिनल हमने एक फ्री एंड जो पोटेंशियोमीटर वायर का जो एंड है ए, उसके साथ कनेक्ट कर दिया थ्रू रीस्टार्ट। दिस इज द रीस्टार्ट हियर। Therefore, this end will act as a positive terminal of the potential. This will become positive terminal. इस पे positive potential आएगा। And then we will connect a millimeter और ampere meter। हम इसमें करंट पास जो करेंगे that is to be maintained, जैसे थ्योरी में हमने बता दिया, the current which is to be passed through this potentiometer according to principle, working principle of the potentiometer, that current is to be maintained at a constant value। वो हमें कैसे पता चलेगा? विद हेल्प ऑफ दिस मिलीमीटर जो हम यहाँ पे एम्पियर मीटर हम जो कनेक्ट करेंगे, इसी से हमें पता चलेगा इसमें करंट कांस्टेंट है या नहीं है, या वेरी हो रही है। अगर किसी वजह से इसमें करंट वेरी हो गई तो वी हैव टू कीप द करंट द कांस्टेंट वैल्यू। मान लीजिए यहाँ पे जो करंट है ये इंक्रीज हो गई, तो इसको वापस अपने वैल्यू पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, वो हमें यहाँ से इससे पता चलेगा इंक्रीज हो गई। अब वापस अपनी वैल्यू पे लाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे रीस्टैक का इस्तेमाल करेंगे, उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, वेरिएबल रेजिस्टर, तो उससे हम करंट को वापस अपने वैल्यू पे, इनिशियल वैल्यू पे ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम 1 वे की इस्तेमाल करेंगे एज 1 वे की, एंड देन इट इज टू बी कनेक्टेड हियर, दिस 1 वे की। इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं। एंड दिस इज द ड्राइवर सर्किट, जैसे ड्राइवर बैटरी, ऑक्सिलरी सर्किट भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। अब जो मेन सर्किट है वो हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, उसमें हमें क्या करना है, वो विल कनेक्ट 2 सेल्स जिनका हमें EMF कंपेयर करना हो, ठीक है। तो एक सेल हम ले लेंगे यहाँ पे लिकमान सेल, एंड द सेकंड वन इज Daniell cell. These 2 cells we will consider here. यहाँ पे वो बनाएंगे भी, फिर उनको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करना है, I will show you here। यहाँ से भी दिखा सकते हैं, ऊपर से भी दिखा सकते हैं। अगर ऊपर दिखाएंगे इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो उनके पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट करेंगे। अगर नीचे दिखाएंगे नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनके नेगेटिव टर्मिनल फिर हम इस नेगेटिव एंड और पोटेंशियोमीटर वायर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दिखाएंगे, ऊपर दिखाएंगे हम, कंसिडर 2 सेल्स, सपोज दिस इज लिकलाइन सेल, या लिकलाइन सेल ले लेंगे, इसका EMF है EL, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस इज R, सपोज R1। सेकंड सेल भी यहां पे बनाएंगे हम, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R2। दिस इज द सेकंड सेल, मान लीजिए इसका EMF है ED। ED स्टैंड्स फॉर EMF ऑफ Daniell सेल, L स्टैंड्स फॉर EMF ऑफ लिकलाइन सेल। इनके जो पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं वो हम एक साथ कनेक्ट करने के बाद यहां पे लगाएंगे, जंक्शन ए के साथ जोड़ देंगे इनको, ठीक है ना। ये पॉजिटिव टर्मिनल्स है तो पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। अगर नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो इनके नेगेटिव एंड आपस में कनेक्ट करके जंक्शन बी पे लगाना है, ठीक है ना। उस तरह भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। देन इनके जो फ्री एंड्स है, दीज फ्री एंड्स आर टू बी कनेक्टेड
एक की होती है जिसको हम कहते हैं टू वे की, उसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं। दिस इज टर्मिनल नंबर 1, दिस टर्मिनल नंबर 2, दिस इज टर्मिनल नंबर 3, ठीक है ना। इनके बीच में होल होते हैं, 2 सॉकेट्स और 2 होल्स, इनमें हम प्लग लगाते हैं, ठीक है ना। आई विल शो यू 3 वे की। यहाँ पे दिस इज द 3 वे की, ठीक है ना। 3 टर्मिनल्स आर देयर, टर्मिनल नंबर 1, 2 एंड 3। दिस इज कॉमन टर्मिनल। ये ऊपर वाला टर्मिनल इसके साथ जो लिक्लाइन सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट करेंगे। अब जो नीचे वाला है डायनल सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इसके साथ कनेक्ट करेंगे, और जो बीच वाला है इट इज कॉमन टर्मिनल, ठीक है ना। तो इस कॉमन टर्मिनल के साथ हम यहां पे कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर हमने कनेक्ट कर दिया। और इस गैल्वेनोमीटर के साथ फॉर द सेफ्टी ऑफ द गैल्वेनोमीटर sometimes we use a resistance box. अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, अगर नहीं चाहो तो नहीं लगा सकते हैं। But for the safety of the galvanometer, we usually connect a resistance box here. Otherwise, it is not required. Resistance box जो यहाँ पे हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं galvanometer के साथ, it is just for the safety of the galvanometer. Okay? And then resistance box से एक और टर्मिनल निकलेगा, तो उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे jockey. Okay, then the jockey is to be attached somewhere on the potentiometer wire, और यहाँ पे टच कराएंगे इसको, ठीक है। दिस इज द सर्किट डायग्राम। अब ये कैसे ऑपरेट करेगा वो मैं दिखा दूंगा। इसको कैसे हमें रीडिंग लेनी है, कैसे इसको ऑपरेट ये कर सकता है, कैसे काम करेगा। ओके, दिस इज द वन वे की के हियर। एंड नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट वी डू, वी विल इंसर्ट की हियर, ठीक है ना। जो ही हमने की इंसर्ट कर दी, या प्लग हमने इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे प्लग हमने इंसर्ट कर दिया, व्हाट विल हैपन, द गैल्वेनोमीटर यहाँ पे जो मिलीमीटर है या एमीटर लगा है, इट विल शो डिफ्लेक्शन। सो डिफ्लेक्शन इंडिकेट्स करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल एंड दिस करंट गोज थ्रू दिस potentiometer wire. Is this clear? Okay. And then you have to maintain the you have to pass a suitable current through this potentiometer wire. ठीक है ना। You can adjust the current to the potentiometer wire with the help of what? Rheostat, जो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अगर हम इस वेरिएबल रेजिस्टर, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल करंट। अगर रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे यहाँ से इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो करंट कम हो जाएगी। अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम करेंगे, बाय इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे कम होगी, बाय स्लाइडिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है ना। तो उससे रेजिस्टेंस कम होगी, करंट बढ़ जाएगी। इफ वी स्लाइड दिस, इसके ऊपर वाइपर होता है, स्लाइडिंग की होती है, अगर हम इसको स्लाइड करेंगे टुवर्ड्स द फ्री एंड, देन व्हाट विल हैपन, द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, देयरबाय द करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर विल डिक्रीज। ओके, करंट डिक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड दिस इज द मिलीमीटर, इट विल शो द करंट, और कितनी करंट पास हो रही है तो वो आप यहाँ से रीड कर सकते हो। एंड यू हैव टू मेंटेन इट एट अ कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू। ओके, एंड नाउ तो बहुत जो इसकी थ्योरी है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। अब यहाँ पे ऑपरेट करेंगे, फिर देखेंगे क्या होगा। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट यू हैव टू यू कैन यूज ओनली वन प्लग और वन की एट अ टाइम। एक ही प्लग यूज करना है, या ये प्लग इसमें लगा दीजिए या इसमें लगाइए, दोनों में नहीं लगा सकते। अगर दोनों में लगाएंगे तो क्या होगा, both the cells will come into the circuit, ठीक है। they will get connected in parallel with one another, वो आपस में पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। हमें उनको पैरेलल में कनेक्ट नहीं करना है। ये किस लिए है, ये इसलिए ताकि हम पहले वन सेल का ईएमएफ मेजर करेंगे, उसके बाद दूसरी सेल का, दोनों का एक साथ नहीं हो सकता है। पहले इसका ईएमएफ मेजर करेंगे, ठीक है ना। ओके, ये निकालकर फिर इसका मेजर करेंगे। जब ये की यहाँ पे लगाएंगे, what will happen, Lake-Lon cell will come into the circuit, okay? फिर ये निकालकर जब यहाँ पे लगाएंगे, इस प्लग में, इस सॉकेट में लगाएंगे, सेकंड सॉकेट में, तो उससे क्या होगा, Daniell cell will come into the circuit। तो उस वक्त जो हम EMF मेजर करेंगे वो खाली Daniell cell का होगा। Is this clear to you? So at a time you have to insert plug in one hole, okay, one socket, single socket. This is the circuit diagram, okay. अब क्या करेंगे, first and foremost we will insert key here in the socket number 1. We will insert the key, this socket number 1, this socket number 2, okay. यहाँ पे हमने plug insert कर दिया in socket number 1 में, यहाँ पे देखेंगे हम, this socket number 1, this socket number 2.
जो ही सॉकेट नंबर 1 में हमने इंसर्ट कर दी, व्हाट विल हैपन, दीज टू गेट्स कनेक्टेड, ठीक है ना, one terminal of the galvanometer and the negative terminal of the Nicola cell will get connected together and therefore come into the circuit, okay? And now जब यहाँ पे हमने this will show nothing, क्योंकि अभी हमने टच नहीं कराया होगा इसको जैकी को, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जॉकी make a contact somewhere on the potentiometer wire of the jockey, okay? जॉकी हमने यहाँ पे टच करा दी, जो ही आप इसको टच कराएंगे, what will you observe in the galvanometer, you will observe deflection. Galvanometer shows deflection. So deflection in the galvanometer indicates that the current is flowing in this loop. ये जो लूप है यहाँ पे, ये लूप बन रहा है इस तरह से, this junction A, मान लीजिए J है, इसका नाम J रखेंगे यहाँ पे, जहाँ पे हमने टच कराया जाकी को, वहां पे जंक्शन बनेगा, टेम्परेरी जंक्शन, उसका नाम J रखेंगे। A J R B G 1, यहां से दिखवा से अब ये एक लूप बनेगा इस तरह से ये लूप बन रहा है, क्लोज लूप, ठीक है, इस तरह से। इस क्लोज लूप में जो पोटेंशियोमीटर वायर है ना, उसका एक हिस्सा भी आ रहा है, पोर्शन ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, A से लेकर J तक, ठीक है ना। तो दिस इज कंप्लीट क्लोज लूप। तो जब ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा, इसका मतलब ये है इस लूप में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना। इज दिस क्लियर? एंड द करंट पासेस थ्रू दिस सेल आल्सो। अब जो करंट इसमें फ्लो हो रही है, वो करंट किसकी वजह से हो सकती है, वो या इस ड्राइविंग सेल की वजह से होती है, ड्राइवर सेल की वजह से, ड्राइवर बैटरी की वजह से हो सकती है, या खाली इस सेल की वजह से हो सकती है, ठीक है ना। 3 केसेस में आ रहा है। 1, या तो ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा, लेट मी टेल यू हियर, ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा पॉजिटिव, या ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा नेगेटिव, या ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा 0। 3 केसेस, ठीक है ना। मान लीजिए इसने पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाया, मान लीजिए हमने इसको यहाँ पे सेल के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, ओके। अगर इसने पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाई, तो इसका मतलब ये है, उस वक्त अगर यहां से पॉजिटिव होगा, तो उसका मतलब ये है सेल में से करंट निकलती है, जो लिक्रान सेल है, इसी की करंट इस लूप में फ्लो हो रही है, यहां से इस लूप में, ठीक है ना। एंड दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट एट दैट टाइम। उस वक्त ये डायरेक्शन होगी करंट की, अगर इसकी वजह से करंट फ्लो हो जाएगी। अब अगर इसकी वजह से इसमें करंट है, ठीक है ना, तब ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा नेगेटिव डिफ्लेक्शन। नेगेटिव डिफ्लेक्शन मीन्स करंट in the loop due to what? Due to driver बैटरी, ठीक है, ओके। अब अगर ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मीन्स करंट इन द लूप इज ड्यू टू व्हाट? इज ड्यू टू सेल डैनियल सेल या सेल जो भी होगी, ठीक है ना, चाहे डैनियल सेल हो, डिक्लान सेल हो। अगर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाएगा, तो इट मीन्स द करंट इन द सर्किट इज ड्यू टू, इन दिस लूप, यहां से जो ब्रांच है, इन दिस ब्रांच इज ड्यू टू व्हाट? दिस मेन सेल, या वी कैन से द डिक्लान सेल हुज ईएमएफ इज टू बी मेजर्ड। अगर नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो इसका मतलब है करंट जो इस लूप में होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ड्राइवर सेल और ड्राइवर बैटरी। इज दिस क्लियर? ओके। एंड थर्ड केस इज ऑल्सो देयर, ठीक है ना। यहां पे मैं क्लियरली दिखा दूंगा, ताकि आपको याद रहे। जो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन, अगर गैल्वेनोमीटर ये है, इसमें डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर अगर ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। सो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मीन्स इट इज बिकॉज ऑफ, उस वक्त जो करंट होगी वो होगी द लूप करंट एंड द ब्रांच ज्यादा अच्छा रहेगा, इज ड्यू टू द सेल, ठीक है, whose EMF is to be measured, ठीक है। अब अगर इसने
नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखाएगी, नेगेटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन मीन्स करंट इन द ब्रांच is due to the driver battery, ठीक है। अब अगर इसने जीरो डिफ्लेक्शन दिखाई, जीरो डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। जब इस तरह से कनेक्ट करेंगे हम सब कुछ पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल रखेंगे, तब ये मैं कर रहा हूं। अगर इसका उल्टा करेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव, तब उस वक्त उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जीरो डिफ्लेक्शन मीन्स नो करंट, नो करंट। उस वक्त इस ब्रांच में नो करंट इन द ब्रांच, इस ब्रांच में उस वक्त करंट नहीं होगी। ए से लेकर जे तक यहां से करंट नहीं होगी, मगर इस वायर में करंट होगी, और वो उस वक्त जो इसमें करंट होगी दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ड्राइवर सेल। इज दिस क्लियर? ओके, याद रखना इसमें इस पोर्शन में उस वक्त जो करंट होगी दैट वुड बी ड्यू टू द ड्राइवर सेल एट दैट टाइम, दैट नो करंट इज इन द ब्रांच, ओके, व्हेन जीरो डिफ्लेक्शन इज देयर इन द गैल्वेनोमीटर, ओके। तो ये वाला केस हमें, न इस केस की जरूरत है, न इस केस की जरूरत है, न इस केस की, ये वाला केस हमें चाहिए, ठीक है ना। देन द पोटेंशियोमीटर इज सेट टू बी बैलेंस्ड, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब लेट मी टेल यू वन थिंग हियर, जब आपने टच करा दिया इसको, तो मान लीजिए इसने दिखा दिया पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, यहां से डिफ्लेक्शन आ रही है, ठीक है ना। अब इसको, इस डिफ्लेक्शन को कम करना है, इसको लाना है जीरो पर, तो यू हैव टू स्लाइड इट टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, इधर टुवर्ड्स राइट और इधर टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर पॉजिटिव ये डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं अंडर दिस, जो हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव नेगेटिव का मद्देनजर रखते हुए, अगर इसने पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखा दिया, करंट द ब्रांच इज ड्यू टू द सेल, इस सेल की वजह से है, ठीक है ना। तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है उस वक्त इसकी वजह से करंट है, तो यहाँ पे लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। जब हम लेंथ बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो एक स्टेज आएगी, एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा जहां पे, तो लेंथ बढ़ाने से क्या होगा, उस वक्त डिफ्लेक्शन कम हो जाएगी, ठीक है। तो एक स्टेज आएगी जहां पे ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। सपोज जे इज सच अ पॉइंट, देन द पोटेंशियोमीटर इज सेट टू बी बैलेंस्ड। इज दिस क्लियर टू यू? जब ये बैलेंस हो गया, या अगर इसने नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखाई पहले, अगर नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो उस वक्त, ओके, नाउ if the galvanometer shows negative deflection, so it means that negative deflection से हमारा है current is in the branch due to the driver battery, इसकी वजह से, ठीक है ना। At that time what we do, we have to slide this jockey on the potentiometer towards left. We have to decrease the effective length, balance it. We have to decrease the the length of the portion which balance the ebb of the cell. Is this clear? उस वक्त हमें इसको जॉकी को लेफ्ट साइड स्लाइड करना पड़ेगा। जब लेफ्ट साइड स्लाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें जो डिफ्लेक्शन होगी वो कम हो जाएगी। देन फाइनली एट ए पर्टिकुलर portion of the potentiometer wire, galvanometer shows zero deflection, null deflection. Then this potentiometer is said to be balanced. Is this clear to you? Okay. अब यहाँ पे ये मान लीजिए यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, अब उस वक्त क्या होगा, तो वही केस हमें चाहिए थर्ड वाला, जब गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर हमें इसीलिए जरूरत है, यहाँ पे हमें देखना है ब्रांच में जो करंट है या नहीं है, तो जीरो करंट कब बनेगी, ठीक है ना। At what length of the potentiometer wire the galvanometer shows null deflection, that is to be noted here, okay। अब देखिए यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है ये, when galvanometer shows null deflection, उस वक्त हमें नोट करनी है this length of the portion of the potentiometer wire, okay। Suppose L1 be the length, ठीक है ना, balancing length for what, for the AMF of Leaklois cell, okay। then यहाँ पे लिखेंगे, अभी बैलेंस हो रहा है, यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ the potential difference across the two electrodes of the cell is equal to the potential difference across the voltage drop or the potential drop across this segment of the wire AG,
इज दिस क्लियर टू? वो इक्वल होगा, इक्वल एंड अपोजिट। यही वजह है उस वक्त करंट फ्लो नहीं हो रही है। मान लीजिए यहाँ पे मैं समझा दूंगा आपको, मान लीजिए वी हैव 2 cells, ठीक है ना, 2 cells आर देयर, नाउ वी विल कनेक्ट देम इन पैरेलल, ठीक है ना। ओके, ये हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब इस लूप में करंट हो गया, नहीं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। 3 केसेस में अराइज डिपेंडिंग, अगर दोनों का EMF बराबर होगा, 2 वोल्ट ये भी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है ना। बट अगर हम इसको पॉजिटिव ले लेंगे, ये पैरेलल में हम कनेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव के साथ, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। इफ वी कंसिडर लूप then you have to use the sign convention as well. Sign convention use करना पड़ेगा। यहाँ we have to move from lower potential to higher potential, therefore EMF is taken as positive. But in this case we have to move from higher potential lower potential, therefore the EMF is taken as negative. जब हम total potential difference देखते हैं, it is 0, therefore there will be no current. अब अगर इन्हीं 2 cells को हम इस तरह कनेक्ट करेंगे सीरीज में, ठीक है ना, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, फिर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, ठीक है, एक लूप बनाएंगे। अगर इसका EMF 2 वोल्ट है, इसका भी 2 वोल्ट है। अगर हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, इन दिस केस यू हैव टू मूव फ्रॉम, यहां से देखिए A B C D, यू हैव टू गो फ्रॉम A to B फर्स्ट, anti-clockwise sense, okay? A to B, lower potential to higher potential, it is taken as positive, then B to C, C to D, again from lower potential to higher potential, तो यहाँ पे भी ये पॉजिटिव आएगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, ठीक है। इन दिस केस व्हाट इज टोटल EMF, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज 4 वोल्ट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, या टोटल EMF लिख सकते हैं। यहाँ पे जो टोटल EMF है, इट इज 0, देयरफॉर नो करंट। इन दिस केस द करंट विल बी डबल द करंट ड्यू टू द सिंगल सेल। इज दिस क्लियर टू यू? अगर डिफरेंस होगी, यहाँ पे देखिए, अगर ये 4 वोल्ट होगा या 1 वोल्ट होगा, उस वक्त अगर हम इनको नेट EMF देखेंगे, ये पॉजिटिव माइनस है, यहाँ पे आएगा -1 वोल्ट, ठीक है। तो उस वक्त जो करंट होगी वो इसकी वजह से होगी, ये होगी उस वक्त डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना। अगर ये ज्यादा होगा, मान लीजिए 3 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, उस वक्त आएगा 3 - 2, ये आएगा 1 वोल्ट, उस वक्त इसकी वजह से करंट ज्यादा होगी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई मीन टू से, साइन कन्वेंशन किस तरह से यूज करते हैं। तो ये केस यहाँ पे आ रहा है, there is no current in the circuit, there is no current in this loop, ठीक है ना, इस लूप में करंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पोर्शन ऑफ द वायर। सो ये जो सेल में दिखा रहा हूं, जो ये पोर्शन ऑफ द वायर है, इट विल एक्ट जस्ट लाइक ए सेल, ओके। वो उस जिसका पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो इस एक्चुअल सेल के अक्रॉस होगा। इज दिस क्लियर टू यू? एंड नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, ठीक है। तो इस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब पोटेंशियल मीटर बैलेंस होगा, इस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा वो होगा इक्वल एंड अपोजिट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पोर्शन ऑफ द पोटेंशियल मीटर वायर, ठीक है ना। ओके, क्योंकि ये जो वायर पोर्शन है, इट विल एक्ट जस्ट लाइक ए सेल, ठीक है ना। उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा दैट ऑफ दिस सेल। इज दिस क्लियर? ओके, इसी वजह से करंट फ्लो नहीं हो रही है। एज द उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा, यहाँ पे लिखेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द potential difference across the liquid cell, वो क्या होगा? That would be equal to what? Potential drop across this segment of the wire. वो क्या होगा? Potential drop across AG के across, हाँ। अब देखिए, नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एंड दैट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट वी कॉल EMF, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लिक्विड सेल। व्हेन यहां से करंट नहीं निकल रही है, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, यहां से करंट नहीं निकल रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? EMF, दैट इज कॉल्ड EMF। सो यहाँ पे EL से लिखेंगे, EMF ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल, वो किसके बराबर होगा? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियल मीटर वायर। ये व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस सेगमेंट ऑफ द वायर? इट इज इक्वल टू, वो V से हम रिप्रेजेंट करते हैं, V, वो V किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू व्हाट?
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ यानी KL हम लिख सकते हैं KL1, जैसे कि हमने पहले बता दिया है अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रिंसिपल द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेगमेंट ऑफ द वायर डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द लेंथ ऑफ दैट सेगमेंट ऑफ द वायर. इज दिस क्लियर टू यू? KL1 व्हाट इज K इज द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ. तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे. सो इट मीन्स दैट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द सेल वो होगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द segment of the wire, and no current is drawn from the cell. Therefore, potential difference of the cell and in this condition is called EMF of the cell. That is, EMF of the electron cell will be equal to the potential drop across this segment of the wire. It is KL1. This is clear? Keep it number 1. Now, this is the first step in order to measure. इससे हमें measure कर सकते हैं EMF of the first cell. अब second cell का देखेंगे हम. सेकंड सेल का कैसे देखेंगे? यहाँ से प्लग निकालना है. ये जो प्लग है यू हैव टू इंसर्ट इट हियर इन द सॉकेट नंबर 2. ओके, व्हेन यू इंसर्ट इट हियर देन दिस टाइम व्हाट विल हैपन, जो करंट इसमें होगी यू हैव टू कीप इट एट द कांस्टेंट वैल्यू. देयर शुड बी नो चेंज इन द करंट, द पोटेंशियोमीटर वायर करंट. दिस इज क्लियर. ओके, अब यहाँ पे प्लग इंसर्ट करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे. दिस टाइम द सेकंड सेल डैनियल सेल विल कम टू द सर्किट. जब सेकंड सेल डैनियल सेल सर्किट में आ जाएगी उस वक्त अब क्या करेंगे, हम जाकी को टच कराएंगे कहीं पे. ये एक पॉइंट था पहले. अब यहाँ पे जो डैनियल सेल है उसके लिए डिफरेंट आएगा बैलेंस. अगेन यही इसी तरह से दिखना है हमें कि हमें यू हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट वेयर द पोटेंशियोमीटर जो है ये बैलेंस हो जाएगा. ठीक है ना. जब हम किसी पॉइंट पे टच कराएंगे दिस विल शो डिफ्लेक्शन. फिर उस डिफ्लेक्शन को जीरो कराना है. मान लीजिए ये आ रहा है यहाँ पे J2, यहाँ पे J1 है, J1 हियर, ठीक है, और यहाँ पे J2 पे आ रहा है. तो उस वक्त यू हैव टू नो डाउन द लेंथ. ठीक है, सपोज L2 इज द लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ, एंड दिस इज द बैलेंसिंग लेंथ फॉर व्हाट, द डैनियल सेल. ठीक है. तो डैनियल, लेट मी टेल यू वन थिंग हियर, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो EMF लिखा सेल का ज्यादा होता है. थ्योरेटिकली इट इज अबाउट 1.45 और डैनियल सेल का है, लेखा सेल का, डैनियल सेल का है अबाउट 1.1 वोल्ट. ठीक है. तो एज डैनियल सेल का जो थ्योरेटिकल वैल्यू होता है, थ्योरेटिकल वैल्यू भी कम ही होगा, तो EMF का कम होता है, तो बैलेंसिंग लेंथ भी इसके लिए कम आएगी और इलेक्ट्रॉन सेल के लिए ज्यादा बैलेंसिंग लेंथ आएगी. इसलिए मैंने डैनियल सेल के लिए L2 जो दिखा दिया वो कम दिखा दिया. ठीक है ना. सो अगेन द EMF यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डैनियल सेल will be equal to the potential drop across this segment of the wire, that is KL2. ठीक है ना. EMF इसको क्यों कहते हैं अभी मैंने बता दिया. अगेन जब ये बैलेंस होगा उस वक्त भी यहां से कोई करंट ड्रा नहीं हो जाएगी, इसमें से कोई करंट नहीं. ओके, अब फर्स्ट एंड सेकंड डिवाइडिंग. फर्स्ट by second, what will you get? EL divided by ED would be equal to KL1 divided by KL2. K cancels, therefore you will get EL divided by ED and it will be equal to L1 divided by L2. तो ये इस तरह से ये कंपेयर हो जाएगा EMF ऑफ टू प्राइमरी सेल्स. तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, EL is to ED. यह इसका रेशियो किसके बराबर होगा, L1 is to L2 के बराबर. इस तरह से ये कंपेयर हो जाएगा. यानी कि इस तरह भी लिख सकते हैं, we can also write that EL will be equal to ED. यहाँ पे लिखेंगे L1 divided by L2 टाइम्स ED. कंपेरिजन कितना होगा. तो और इस तरह भी लिख सकते हैं, ED is equal to L2 divided by L1 टाइम्स EL. तो यहां से हमें पता चलेगा यानी कि किसका EMF ज्यादा है और इनके दरमियान क्या रिलेशन है. ठीक है, किस फैक्टर से, यहाँ पे कौन सा फैक्टर आएगा, इसके लिए क्यों इस तरह से कंपेयर हो जाएगा. तो यही करना है हमें. अब हम दिखाएंगे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल, फिर प्रैक्टिकल करेंगे. ठीक है, पहले ऑब्जर्वेशन टेबल दिखाएंगे. मैंने बता दिया. तो ऑब्जर्वेशन टेबल में
हम यहाँ पे ले लेंगे सीरियल नंबर, यहां से ले लेंगे करंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है, वो हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे इन मिली एम्पियर में ले लेंगे वो इस तरह से। एंड देन यहां पे लिखेंगे बैलेंसिंग लेंथ, ओके। बैलेंसिंग लेंथ दो चीजों के लिए, नंबर 1 दिखाइए फॉर एक है फॉर लिंक लॉन्च सेल, वो L1 से रिप्रेजेंट करेंगे इन सेंटीमीटर। फिर है फॉर डैनियल सेल, वो हम L2 से रिप्रेजेंट करेंगे इन सेंटीमीटर में लेंगे वो भी। फिर आएगा यहां पे रेशियो ऑफ EMFs, ठीक है। तो रेशियो की रिलेशन है जो अभी हमने डिराइव की है, इट इज EL डिवाइड बाई ED। अब हमें EMF नहीं देखना है, हमें क्या देखनी है, बैलेंसिंग लेंथ, दैट इज L1 डिवाइड बाई L2। L1 is balancing length for electron cell and L2 is balancing length for this what we call Daniell cell, okay। ये ऑब्जर्वेशन टेबल इस तरह से है। अब इसमें हम नोट करेंगे ऑल दीज थिंग्स, नंबर फर्स्ट रीडिंग, ठीक है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तकरीबन 4 बार हमें ये रिपीट करना पड़ेगा। एक बार मैंने बता दिया कैसे करना है, पहले इसके लिए बैलेंस लेंगे देखिए, फिर इसके लिए, ठीक है ना। देखने के बाद ये वो वन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देन वी हैव टू चेंज द करंट। सेकंड सेट हम लेंगे, उस करंट हम डिफरेंट लेंगे, पहले लेंगे 100 मिली एम्पियर, फिर लेंगे 120 मिली एम्पियर दूसरी रीडिंग। तो अब जो सुटेबल होगा वही हम देखेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे, वो वैल्यूज भी यहाँ पे लिखेंगे। अब प्रैक्टिकल करेंगे, वो अब प्रैक्टिकल जो हम करेंगे वो जो पार्ट नंबर 2 है वीडियो का, उसी में दिखाएंगे।